राधा जी को कैसे मिला था सदा किशोरी रहने का वरदान। ऋषि अष्टवक्र का शरीर 8 स्थानों से मुड़ा हुआ था। जो भी उनसे मिलता था अत्यंत धीर और गंभीर होकर मिलता था। अयान अपने मित्रों के साथ ऋषि के आश्रम में आता है तो उसके मित्र ऋषि को देखकर हंस देते हैं, जिससे क्रोधित होकर ऋषि उन सभी को पाषाण बना देते हैं। उसके पश्चात प्रातः राधा जी और अयान ऋषि की सेवा करने आते हैं। राधा जी के मुख पर सदैव मुस्कान रहती थी। ऋषि राधा जी की अप्रयोजन हंसी को देख रुष्ट होकर वहां से चले जाते हैं। अयान ऋषि को राधा जी के विरोध में और क्रोधित कर देता है, जिससे ऋषि अत्यधिक क्रोध में भरकर राधा जी को श्राप देते हैं कि राधा को जिस रूप पर इतना अहंकार है वो रूप सदा के लिए इतना ही बोलते हैं कि श्री कृष्ण आकर उन्हें रोक देते हैं और बोलते हैं, ऋषिवर राधा को एक अवसर तो मिलना चाहिए। तो राधा जी बोलती हैं कि ऋषिवर, मैं आपके इस भौतिक रूप को देखकर नहीं बल्कि आपके अंतर्ज्ञान को देखकर प्रसन्न हुई थी। जिससे प्रसन्न होकर ऋषि बोलते हैं कि राधा का ये शरीर युगों युगों तक ऐसा ही रहेगा। राधा सदैव किशोरी रहेंगी। बलराम जी ऋषिवर से श्री कृष्ण के विषय में बोलते हैं कि ऋषिवर कृष्ण को भी एक दोष है। उसके पश्चात ऋषि श्री कृष्ण और बलराम राधा जी ने श्री कृष्ण पर प्रहार करके क्यों किया उनका अंत। एक बार श्री कृष्ण राधा जी सहित गोपियों के साथ प्रेम रास कर रहे थे। तभी राधा जी की परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण उनसे बोलते हैं कि राधा, तुम्हें बंद नेत्रों से अपने भीतर के प्रेम से मुझे खोजना होगा, और उनके नेत्रों पर पट्टी बांध देते हैं। तभी वहाँ बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण का एक और रूप आता है। ये देख गोपियां आश्चर्यचकित हो जाती हैं। गोपियों को समझ नहीं आता कि वास्तविक श्री कृष्ण कौन से हैं। दरअसल जो इतनी देर से वहाँ था वो कोई श्री कृष्ण नहीं बल्कि उनका बहरूपिया मायावी असुर कपटासुर था, जो छल से राधा जी के समीप जाना चाहता था। जब श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन पर राधा जी उनकी ओर आने लगती हैं तो कपटासुर श्री कृष्ण को भी चुनौती देता है कि बिना बांसुरी बजाए जिसको राधा ने स्पर्श कर लिया राधा उसी की हो जाएगी। श्री कृष्ण चुनौती स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि उन्हें पता था ये मूर्ख असुर उनका रूप धारण करके राधा को पाने का स्वप्न देख रहा है। राधा जी तो उनकी आत्मा है। जब राधा जी श्री कृष्ण की ओर जाने लगती हैं तो पराजय से व्याकुल होकर असुर बोलता है, राधा, वास्तविक कृष्ण मैं हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। इस कृष्ण का अंत करके मैं तुम्हें द्वारिका ही नहीं संपूर्ण संसार की महारानी बना दूंगा। ये सुनते ही राधा जी क्रोधित होकर बोलती हैं, मैंने तुम्हें अवसर दिया था कपटासुर ताकि तुम सुधर जाओ, किंतु तुम हो तो एक असुर ही। तुम कृष्ण का क्या अंत करोगे। और उसके मुकुट में छिपा कालकूट विष से निर्मित मोर पंख को निकालती है। जो असुर गुरु शुक्राचार्य ने उसे श्री कृष्ण के अंत के लिए दिया था उसी को राधा जी असुर की छाती में घुसा देती है और असुर को धक्का मारकर पहाड़ी से नीचे फेंक देती है। शिव जी का त्रिशूल पाकर सांभ अहंकार में श्री कृष्ण को ही द्वंद की चुनौती दे देता है, परंतु श्री कृष्ण मना करते हुए बोलते हैं कि पिता पुत्र में द्वंद युद्ध नहीं केवल स्नेह होता है। परंतु सांभ उनकी नहीं सुनता और अहंकार बस श्री कृष्ण से बदला लेने के लिए राधा जी को युद्ध के लिए ललकारता है और उन पर महादेव का त्रिशूल छोड़ देता है। तभी श्री कृष्ण राधा जी की रक्षा के लिए बीच में आ जाते हैं। राधा जी श्री कृष्ण से सुदर्शन चक्र के आह्वान का बोलती हैं, परंतु श्री कृष्ण मना करते हुए बोलते हैं कि ये महादेव का त्रिशूल है राधा, अगर इसका संधान हुआ है तो ये प्राण लेकर ही जाएगा। मैंने सुदर्शन का आवाहन किया तो संपूर्ण संसार का विनाश हो जाएगा। और महादेव का मान रखने के लिए श्री कृष्ण उनके त्रिशूल के प्रहार को अपने ऊपर ले लेते हैं, जिससे श्री कृष्ण का शरीर धीरे धीरे नीला पड़ने लगता है। श्री कृष्ण की ऐसी दशा देखकर राधा जी के नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। तभी श्री कृष्ण राधा जी से बोलते हैं कि राधा, तुम संदीपनी ऋषि के आश्रम में चली जाओ, क्योंकि सांभ संदीपनी ऋषि के क्रोध के विषय में नहीं जानता है। उनके क्रोध से सांभ को बचाने के लिए तुमको आश्रम में जाना ही होगा। राधा जी रोते हुए बोलती हैं कि तुमको सांभ से इतना प्रेम है पर सांभ उसे क्यों नहीं समझ पा रहा है।